हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले एकदम लेटेस्ट लॉन्च मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 लॉन्च हुआ है 1 मार्च 2022 को, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 लॉन्च हुआ है 1 दिसंबर 2020 को। तो लॉन्च डेट के हिसाब से एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। दोनों ही प्रोसेसर 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड प्रोसेसर है और ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है कि सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होता है प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, हीट उतना कम होता है और परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के देता है। तो इस मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोड्स पे। दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर के साथ आया है। इसका मतलब टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए दोनों प्रोसेसर पे 8 कोर दिया गया है। अब आते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड पे। डायमेंसिटी 8100 पे हम लोगों को 4:4 का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जहां पर प्राइमरी का 4 कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.85 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। बाकी का जो 4 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 888 की बात करेंगे तो यहाँ पर 1:3:4 का ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर प्राइमरी का एक कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स X1 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 680 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.84 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। 3 कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A78 के ऊपर और यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज और बाकी का 4 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। सीपीयू क्लॉक स्पीड पे कौन सा प्रोसेसर बेटर है ये जानने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। हो सकता है कि डायमेंसिटी 8100 पे हम लोग को 4 A78 वाला कोर देखने के लिए मिलता है, ऊपर से क्लॉक स्पीड भी 2.85 गीगाहर्ट्ज देखने के लिए मिले, मगर कॉर्टेक्स X1 जो कोर है और जो कि बेस्ड है क्रायो 680 के ऊपर, ये कॉर्टेक्स A78 के ऊपर 20 से 25% ज़्यादा पावरफुल है। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 888 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं जीपीयू पे, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है आर्म माली G610 NC6 जीपीयू, जो कि एक 6 कोर का जीपीयू है और जिसको कितने पे क्लॉक किया गया है यह ठीक से मेंशन नहीं किया गया है। स्नैपड्रैगन 888 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रेनो 660 जीपीयू, जो कि एक 5 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है और जिसको कितने पे क्लॉक किया गया है यहाँ पर भी मेंशन नहीं किया गया है। स्नैपड्रैगन 888 को सेंचुरियन मार्क पे देखने के लिए मिला है 132 पॉइंट्स के आसपास, जहाँ पर डायमेंसिटी 8100 का कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आया है। अगर वीडियो का लास्ट पे जब मैं जीपीयू स्कोर दिखाऊंगा एंटूटू पे डायमेंसिटी 8100 का, तो आप वहाँ से अंदाज कर सकते हैं कि डायमेंसिटी 8100 का जीपीयू स्नैपड्रैगन 888 से थोड़ा सा कम है। तो जीपीयू के मामले में स्नैपड्रैगन 888 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं कैमरा सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 पे ट्रिपल कैमरा में 32+32+16 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आया है और मैक्सिमम कैमरा यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है 200 मेगापिक्सल तक। और इस प्रोसेसर के साथ MFNR और ZSL का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। MFNR का मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन और ZSL का मतलब होता है जीरो शटर लैग। स्नैपड्रैगन 888 की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा में 28+28+28 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 64+64 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में 84 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर भी मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का यूज़ किया जा सकता है। और इस प्रोसेसर के साथ भी IISP, MFNR और ZSL का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। एक चीज़ नोटिस करके देखिए, दोनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का यूज़ किया जा सकता है और बाकी का जो चीज़ है ट्रिपल कैमरा डुअल कैमरा में, ये इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब डुअल कैमरा में कितना मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करता है डायमेंसिटी 8100 पे, ये अभी तक निकल के आता है, तब तक मान के चल सकते हैं कि दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है कैमरा सपोर्ट के मामले में। अब आते हैं वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 पे हम लोगों को 4K पे 60 fps, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 120 fps और HD 720p वीडियो अप टू 240 fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 888 पे हम लोगों को 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर 8K पे अप टू 30 fps, 4K पे अप टू 120 fps, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 240 fps और HD 720p वीडियो अप टू 960 fps तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन के मामले में क्लियरली विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 888। अब आते हैं मोडेम सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 पे हम लोगों को R16 5G मोडेम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर R का मतलब होता है रिलीज और डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 4.7 Gbps तक और अपलोड स्पीड का कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आया है। स्नैपड्रैगन 888 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वालकॉम X60 5G मोडेम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड
अप टू 7.5 Gbps तक और अपलोडिंग स्पीड अप टू 3 Gbps तक का देखने के लिए मिलता है। तो मोडेम सपोर्ट के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 888। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 पे हम लोगों को 2K तक का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 पे हम लोगों को ऑन डिवाइस 4K तक का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो डायमेंसिटी 8100 पे 2K डिस्प्ले पे अप टू 120 हर्ट्ज और फुल HD प्लस डिस्प्ले पे अप टू 160 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 888 की बात करेंगे तो यहाँ पर 4K पे अप टू 60 हर्ट्ज तक और क्वाड HD प्लस डिस्प्ले पे अप टू 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट और रिफ्रेश रेट दोनों मामले में ही स्नैपड्रैगन 888 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर पे क्वाड चैनल पे LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर LPDDR5 रैम अगर यूज़ किया जाता है तो 3200 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, और अगर LPDDR4X रैम यूज़ किया जाता है 2133 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है। और दोनों प्रोसेसर पे ही मैक्सिमम 16 GB तक का रैम का यूज़ किया जा सकता है। तो रैम सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पे। यहाँ पर भी मामला बिल्कुल एक जैसा ही है। दोनों प्रोसेसर के साथ ही हम लोगों को eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 तक का सारा स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 को Antutu वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 8,20,230 पॉइंट्स, 8,20,230 पॉइंट्स, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 को देखने के लिए मिला है 8,06,899 पॉइंट्स, 8,06,899 पॉइंट। तो Antutu के हिसाब से स्लाइटली बेटर है डायमेंसिटी 8100। अब आते हैं गीक बेंच स्कोर्स पे। डायमेंसिटी 8100 का गीक बेंच का अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आया है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल कोर पे इसको देखने के लिए मिला है 1130 पॉइंट्स, 1130 पॉइंट्स, और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 3650 पॉइंट्स, 3650 पॉइंट्स। अब आते हैं डिटेल एनालिसिस पे। कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया। डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लीजिए, ये है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 का Antutu स्कोर्स का फुल डिटेल्स। शुरुआत करते हैं स्नैपड्रैगन 888 से। यहाँ पर CPU बेटर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर स्लाइटली बेटर GPU देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग बेटर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर मोडेम सपोर्ट बेटर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट बेटर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर रिफ्रेश रेट बेटर देखने के लिए मिलता है। डायमेंसिटी 8100 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, यही इसका एडवांटेज है। अब ये नहीं मान के चलिए कि अगर ये सब कुछ में पीछे है तो ये कम पावरफुल प्रोसेसर है। ये ऑलमोस्ट 888 को टक्कर देने वाला मैक्सिमम चीज़ पे ही एकदम स्लाइटली पीछे चला जाता है। मगर आज का बैटल का रियल विनर जो हम लोगों को पिक करना पड़ता है वो होता है स्नैपड्रैगन 888। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, यही है मुद्दे की बात। डायमेंसिटी 8100 लॉन्च होने के बाद ही एकदम रियलमी अनाउंस कर दिया उनका GT Neo 3 पे आएगा ये प्रोसेसर। Redmi K50 जो चाइना पे लॉन्च होने वाला है उस पे आएगा ये प्रोसेसर, और OnePlus का एक फ़ोन पे भी ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। स्नैपड्रैगन 888 हम लोगों को मैक्सिमम ब्रांड्स का जो टॉप ऑफ द लाइन डिवाइस होता है उन पे हम लोगों को देखने के लिए ऑलरेडी मिल चुका है और भी मिल रहा है। कुछ डिवाइस का नाम बताना पड़े तो लेटेस्ट लॉन्च से ही बोलते हैं। OnePlus 9RT पे देखने के लिए मिला है, Xiaomi 11T Pro पे देखने के लिए मिला है, iQOO 9 पे देखने के लिए मिला है, Realme GT पे मैक्सिमम कंपनी पे हम लोगों को स्नैपड्रैगन 888 देखने के लिए मिला। अब एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मीडियाटेक 8100 का मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल कर नहीं आया है। मीडियाटेक का ऑफिशियल वेबसाइट पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ही चाइनीज़ लैंग्वेज पे था, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत ही तकलीफ हुआ, और जितना तक मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला वही को इकट्ठा करके आप लोगों को वीडियो में बताया। जो स्पेसिफिकेशंस छूट गया या जो इन्फॉर्मेशन छूट गया, और एक वीडियो बना के या लेटेस्ट जो वीडियो आएगा कंपैरिजन वीडियो, उस पर मैं आप लोगों को बता दूंगा। आई होप आप लोगों को ये एफर्ट पसंद आया, और आप लोग कौन सा प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन जानना चाहते हैं ये कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोगों के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर बेटर है ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।